Hello बच्चों, let's see the question and the question states that the correct living group ability order is option A OH negative greater than H2O, option B OH negative greater than SH negative, option C we have given two compounds and option D Cl negative greater than I negative. So यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा living group ability and stability of the compound. So basically अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो living group ability होती है, let's say living group ability और we can say living ability, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी की. That is अगर हमारा कंपाउंड स्टेबल होगा तो उतनी ही उसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी होगी. तो यहाँ पर अगर हम कंपाउंड्स की बात करें, फर्स्ट वन इज OH नेगेटिव, देन वी हैव H2O जिसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो इट विल बी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड 2 लोन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन. तो अगर जो चार्ज कैरिंग स्पीशीज होते हैं, जिनके ऊपर चार्ज होता है, वो लेस स्टेबल होते हैं उन स्पीशीज से जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता और उनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो OH नेगेटिव है वो लेस स्टेबल है एंड जो H2O है वो मोर स्टेबल है. दैट मीन्स अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो इट मीन्स जो OH नेगेटिव है इट इज लेस स्टेबल देन H2O. तो जो लिविंग एबिलिटी होगी वो भी हमारी सेम ऑर्डर में होगी. दैट मीन्स जो OH नेगेटिव है वो लेस स्टेबल होगा या फिर लेस उसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी होगी देन H2O. एंड हमें गिवन है OH नेगेटिव is having living group ability greater than H2O. So this is incorrect option. की बात करें तो हमारे पास है OH negative and the other one is SH negative. यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब दोनों के ऊपर ही चार्ज प्रेजेंट है. तो इस केस में अगर हम बात करें सल्फर एंड हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे जो सल्फर है उसका साइज काफ़ी बड़ा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. एंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का साइज सल्फर के जितना बड़ा नहीं होता है. डेट मीन्स जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरे के पूरे सल्फर के ऊपर डिस्पर्ज हो जाता है, यानी कि यहाँ पर डिस्पर्जन ऑफ चार्ज होता है. चार्ज के डिस्पर्जन होने की वजह से जो चार्ज का इफेक्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो SH है वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा. डेट मीन्स वी कैन से दैट स्टेबिलिटी के ऑर्डर की हम बात करें तो OH नेगेटिव इज लेस स्टेबल देन SH नेगेटिव. तो इसी तरीके से अगर हम लिविंग एबिलिटी की बात करेंगे तो उसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट हमारे पास गिवन है एसीटेट आयन दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन वी हैव O नेगेटिव एंड हमें गिवन है CH3 CH2 O नेगेटिव आयन. तो अगर हम एसीटेट आयन पे बात करते हैं तो जो यहाँ पर O नेगेटिव है दैट इज नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, यहाँ पर कॉन्जुगेशन शो करेगा और कॉन्जुगेशन शो करने की वजह से ये अपना दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा जो कि कुछ इस तरीके से होगा O नेगेटिव एंड यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर आ जाएगा CH3. तो इस वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन, ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट था, ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस होने की वजह से ये क्या हो जा रहा है, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है या फिर इसका इफेक्ट थोड़ा कम हो रहा है. डेट मीन्स ये जो है स्टेबल
स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट शो होगा। तो प्लस आई इफेक्ट शो होने की वजह से जो O नेगेटिव है उसके ऊपर जो प्लस आई इफेक्ट है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब ऑलरेडी O नेगेटिव के पास नेगेटिव चार्ज है, डेट मीन्स उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। अगर उसके पास और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो इस वजह से ये लेस स्टेबल आयन हो जाएगा एज कंपेयर टू CH3 डबल बॉन्ड O नेगेटिव, डेट इज एसीटेट आयन। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वो हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O नेगेटिव is more stable than CH3 नेगेटिव। और यहीं से अगर हम लिविंग एबिलिटी की बात करें तो वो भी सेम हो जाएगी, डेट इज CH3 डबल बॉन्ड O नेगेटिव is more stable, is having more living group ability than CH3 नेगेटिव। नाउ क्वेश्चन में हमें गिवन है Cl नेगेटिव एंड I नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्लोरीन नेगेटिव की तो उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है एज कंपेयर टू आयोडीन, बिकॉज वी नो जैसे जैसे हम टॉप टू डाउन जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर तो जो साइज है वो इंक्रीज होता है। दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे आयोडीन है, अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, डिस्पर्जन होगा इसका साइज बड़ा होने की वजह से। अगर इसका चार्ज का डिस्पर्जन होगा तो कुछ इफेक्ट चार्ज का कम हो जाएगा, इसकी वजह से ये मोर स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू क्लोरीन जिसका साइज छोटा है, बिकॉज यहाँ पर लेस चार्ज डिस्पर्जन होगा। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वो हमारे पास हो जाएगा Cl नेगेटिव इज लेस स्टेबल देन I नेगेटिव, और जो हमारे पास लिविंग एबिलिटी होगी उसका ऑर्डर भी सेम होगा, वो हो जाएगा Cl नेगेटिव इज लेस स्टेबल देन I नेगेटिव। नाउ ऑप्शंस हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिया था। सेकंड ऑप्शन OH नेगेटिव इज having more living group ability than SH negative is wrong because SH negative is having more living group ability। ऑप्शन सी की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट गिवन है बिकॉज जो एसिटेट आयन है वो ही मोर स्टेबल होगा। नेक्स्ट हमारे पास डी ऑप्शन में गिवन है Cl नेगेटिव इज having more living group ability than I negative, so this is also wrong। So from here we can say that the correct option is option number C। I hope you understood the solution। All the very best।